जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का आज फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, यानी लाइनों के यानी रेखाओं के बीच का आपको कोण ज्ञात करना है, एंगल ज्ञात करना है। यानी देखिए, लाइंस मतलब हो गया ए रेखा, यानी द लाइंस मतलब रेखाओं, एंगल बिटवीन का अर्थ हो गया के बीच, और यहाँ देखिए एंगल मतलब कोण, फाइंड मतलब ज्ञात करें। तो यहाँ आपको देख रहे हैं कि दो स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन फॉर्म दिया गया है, दो स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है और एंगल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म, अगर दो लाइन का कार्टेशियन फॉर्म अगर दिया रहे तो ये देखिए कि कार्टेशियन फॉर्म स्ट्रेट लाइन का, किसी स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन फॉर्म का रूप होता है कि अगर कोई पॉइंट से पास कर रहा है, ध्यान पहले दीजिए, x1 y1 z1, अगर ये लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है और किसी गिवन वेक्टर का समानांतर है, कोई दिया गया वेक्टर m के समानांतर है, इसका कंपोनेंट आप उठा सकते हैं ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई स्ट्रेट लाइन है L, कोई स्ट्रेट लाइन है L और एक पॉइंट से पास कर रहा है और किसी अन्य वेक्टर के समानांतर है, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा और वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन जो होगा इस स्ट्रेट लाइन का, वो इस तरह से होगा कि x माइनस, ये पहला पॉइंट को घटा दीजिए और फिर y माइनस y1 को घटा दीजिए और z में से z1 को घटा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि ये लाइन जिस पॉइंट से पास करेगा वही पॉइंट इसमें से घट जाता है। यानी इसका मतलब हो गया कि यहाँ देखिए कि अगर कोई एक पॉइंट है और ये पॉइंट हम मान लेते हैं कि एक और पॉइंट है, यानी ऑर्बिटरी पॉइंट P मान लीजिए, तो यहाँ आपको कहा जाए कि x, y और z, यानी ये एक छिपा हुआ लोकस पॉइंट है, यानी ऑर्बिटरी पॉइंट बोल सकते हैं। तो AP और ये लाइन समझ रहे हैं, दोनों के दोनों पैरेलल है। तो आप जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उसका डायरेक्शन रेशियो जो होता है समानुपाती होता है। यानी आप बतलाइए कि इस लाइन का यदि डायरेक्शन रेशियो हम निकाले तो क्या होगा। यानी ऐसे अगर बोल दें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP R क्या होगा, तो जानते हैं कि घटाना होगा। कैसे, तो फर्स्ट पॉइंट में से सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट को घटाइए, फिर यहां देखिए कि y माइनस y1 और यहां क्या हो जाएगा z माइनस z1। इस तरह से, सॉरी इधर लिख दे रहे हैं, एक मिनट, इधर थोड़ा लिखा जाए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP, यानी AP का डायरेक्शन रेशियो लेना है R, क्या होगा, तो AP का डायरेक्शन रेशियो, ध्यान रखिए कि पॉइंटों का अंतर होता है, यानी सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तब सेकंड पॉइंट x है तो x1 घटेगा, y है तो y1 घटेगा, z है तो z1 घटेगा। इस तरह से डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, यानी x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, ये आपको इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो गया। यानी x में से x1 घटाइए, y में से y1 घटाइए, z में से z1 घटाइए। जानते हैं पोजीशन वेक्टर वाला जो। इसी तरह डायरेक्शन रेशियो ऑफ इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर m, मान लीजिए वेक्टर m दिया गया है, वेक्टर m R क्या होगा, a b c। अब जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म लिखना हो, यानी कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, तो ध्यान रखिए कि दोनों क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा, दोनों लाइन समानुपाती हो जाता है, यानी पैरेलल जब रहे तब। तो देखिए कि ये लाइन डिवाइड बाई ये ऊपर वाला का देखिए y, ये y माइनस y1 जो है, यानी इस लाइन का y कंपोनेंट है, तो यहाँ y कंपोनेंट से भाग दीजिएगा और यहाँ देखिएगा कि इसको हम लोग c से भाग देंगे। यानी यही किसी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म है और इसी फॉर्म में आपको ये दोनों इक्वेशन दिया गया है। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया रहे तो आप समझते हैं कि वो ऊपर वाला जो पॉइंट घटा होता है x1 y1 z1, वो आपको पासिंग पॉइंट होता है, और नीचे जो होता है a b c, वह उस वेक्टर के समानांतर या उस लाइन के समानांतर जो वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। अब एंगल निकालने की बात हुआ तो दो लाइन यहाँ दिया गया है। सबसे पहले कि कार्टेशियन फॉर्म है, आप किसी लाइन का कार्टेशियन फॉर्म लिख लीजिएगा और वेक्टर फॉर्म जो होगा
वेक्टर फॉर्म भी लिख दीजिएगा। वेक्टर आर बराबर पासिंग पॉइंट वाला यहाँ लिखिएगा ना, एक्स आई कैप, वाई वन जे कैप, जेड वन के कैप, और साथ में यहाँ आपको ये लिख देना है कि लेमडा इंटू वेक्टर एम लिखना है, तो वेक्टर एम लिख दीजिए, वेक्टर एम लिख दीजिए। आप कहिए कि ये वेक्टर को क्यों लिखे, आप चाहते तो ऐसे भी तो लिख सकते थे। इस वेक्टर को कुछ R1 मान लीजिए प्लस लेमडा वेक्टर एम, ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन। किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन ये हो गया। आप चाहे तो R1 मतलब ये हो गया, और एम वेक्टर का मतलब यहाँ तो लिखे ही है, लिख ले, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एम वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये दिया गया वेक्टर रहेगा। तो इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो समझिएगा कि पहला जो होता है R1 वह पासिंग पॉइंट वाला वेक्टर होता है, यानी पोजीशन वेक्टर होता है, और ये एम जो होता है आपको उस वेक्टर, इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होता है वो होता है। यानी डायरेक्शन रेशियो हम जब निकालना चाहेंगे तो लेमडा वाला से निकालिएगा इस फॉर्म में। अगर इस लाइन में अगर है डायरेक्शन रेशियो निकालने की कहे तो नीचे वाला आपको डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन इसको देख रहे हैं कि एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे। हाँ, एंगल निकालने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा बराबर, आप ऐसे लिख सकते हैं L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। ये चीज आपको मॉड में रखना होगा, यानी कॉस थीटा के लिए यही एंगल आपको निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, इस तरह से रख दीजिएगा। L1 L2 M1 M2 और N1 N2 जो है आपको फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, ये कोसाइन L1 है, M1 है, N1 है, और सेकेंड लाइन का जो है L2 M2 N2 कहा जाएगा। तो इसको उतारिए, इसी फॉर्मूला के बेस पे हम ये क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी डायरेक्शन रेशियो आप जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना ईजी है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए देखिएगा, यानी फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2 1 और -3 हो जाएगा, और सेकेंड लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपको 3 2 और -1 हो जाएगा। यानी डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन है, दिया गया है, क्वेश्चन में है। देखिए फर्स्ट ये पासिंग पॉइंट होता है ऊपर वाला, ये सेकेंड लाइन का पासिंग पॉइंट है ऊपर वाला। यानी ये फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, ये 5 और ये +3 है तो -3 और -1 है तो 1। ये फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट हुआ, यानी जहां से ये लाइन पास कर रहा है, और इस लाइन का पासिंग पॉइंट अगर हम मान लीजिए कि बी पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका पासिंग पॉइंट आपको 4 1 और -5 होगा। तो पासिंग पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो पासिंग पॉइंट ध्यान रखिएगा कि क्या होता है। अब हुआ डायरेक्शन रेशियो की बात, तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग किसको बोलेंगे, यानी इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो उस लाइन के नीचे होता है कार्टेशियन फॉर्म में। तो लिखेंगे, यहां से सोल्व कर लेंगे, लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1। मान लीजिए कि इस लाइन का इक्वेशन ऐसे किसी तरह से जा रहा है, ये L1 है, और दूसरा लाइन इस तरह से है, ये है आपको L2। ये दोनों लाइन के बीच का हमें एंगल ज्ञात करना है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 R क्या होगा, तो यहां देखिए 2 1 और -3, और इसी तरह डायरेक्शन रेशियो, अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 R, तो L2 का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा ये समझिए। तो L2 ये लाइन है, डायरेक्शन रेशियो ये नीचे हो जाएगा, यानी 3 2 और -1, ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब क्या कीजिएगा, अब देखिएगा कि इस लाइन का रेशियो है
डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, लिखेंगे। डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम लोग सबसे पहले कि मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इस लाइन लेंथ का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। यानी डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालना है, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। लिखेंगे कि चूंकि मान लीजिए कि इसको के बराबर मान ले रहे हैं, के बराबर या K1 आपको मानना है, K1 मान सकते हैं। तो यहाँ रूट ओवर ये देखिए कि 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस -3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ K1 आपको कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, यानी 9 1 10 4 14, यानी रूट ओवर कितना आ गया K1, रूट ओवर 14 आ जाएगा, रूट ओवर 14 आ गया। यानी रूट ओवर 14 जो है आपको इस लाइन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब देखिए हम K2 निकालेंगे एंड K2 बराबर रूट ओवर, यहां देखिए 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा K2 आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, यानी 9 और 1 10 10 4 14 हो जाएगा, यानी K2 आपका रूट ओवर 14 हो गया, मतलब 14 हो गया। यानी फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन का मैग्नीट्यूड जो है समान है, लेंथ लंबाई यानी समान है, दोनों लाइन का लंबाई मतलब समान है। जिस तरह से ये मार्कर है ये दोनों का लंबाई समान है उसी तरह से है, लेकिन ये किस तरह से जा रहा है ये पता नहीं, लेकिन इसके बीच का एंगल हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिए कि ये दोनों कट कहाँ किया, हो सकता है कि पीछे कट करेगा, हो सकता है कि वो आगे कट करेगा, तो उससे नहीं, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, फॉर्मूला लगाइए। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1 R क्या हो जाएगा, तो ये रेशियो जो है उसको अब भाग दे दीजिए किससे, तो मैग्नीट्यूड से, -3 डिवाइड बाई 14 रूट ओवर 14। ये इसी तरह दिख रहा है या नहीं, देखिएगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2 R, यानी लाइन 2 का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ये 3 है और इसका भी मैग्नीट्यूड आपको √40 आया है, तो √40 से भाग दे दीजिए, यानी रूट ओवर 14, फिर ये 2/√40 और -1 डिवाइड बाई √14 लिख दीजिएगा, यानी 14 जो है। अब देखिए कि दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो गया, यानी L1 L2 L1 M1 N1 और ये L2 M2 N2। अब फार्मूला लागू करना है, लिखेंगे चूंकि या नाउ लिख सकते हैं, अब cos थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 N1 N2, यानी cos थीटा बराबर L1 कितना है, तो ये आपस में गुना, तो गुना कीजिएगा तो ये 2 डिवाइड बाई √14 और N2 क्या हो जाएगा, इंटू 3 डिवाइड बाई √14, ये प्लस इसी तरह ये दोनों को गुना कीजिए, 1 डिवाइड बाई √14 और इंटू 2 डिवाइड बाई √14, और यहाँ देखिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों आपस में गुना कीजिएगा तो, या नहीं प्लस लिखना है तो यहाँ तो प्लस होगा, -3 डिवाइड बाई √14 और इंटू -1 डिवाइड बाई √14। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखिए अब यहाँ लिखेंगे कि cos थीटा बराबर ये 2 में 2 से में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और √14 में √14 से तो ये 14 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए कि ये 2 हो जाएगा और ये √14 में √14 से गुना कीजिएगा 14 बन जाएगा। यहाँ देखिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई √14 हो जाए, √14 है, यानी √14 मिलकर यानी ये दोनों आपस में गुना कीजिएगा 14 आ जाएगा। अब देखिए कि क्या होगा कि ये यानी 14 जो है आपको, यानी एलसीएम 14 ही होगा, एलसीएम क्या होगा 14, ऊपर वाला डायरेक्ट जुटेगा, यानी इधर लिख दे रहे हैं, यानी यहाँ लिख दे रहे हैं, ये दोनों जुटेगा जैसे ऐसे cos थीटा बराबर ऊपर वाला डायरेक्ट जुटेगा, यानी 6 2 8 8 3 11 नहीं होगा, अरे 3 और 2 5 5 6 11 और नीचे 14 है तो 14 रहेगा। अब देखिए कि थीटा बराबर जब निकालिएगा तो इसको इधर भेज देना होगा कि cos इनवर्स 11/14, यानी यही आपका एंगल आ गया। अब
यही एंगल को हम लोग, यही दोनों लाइन के बीच का एंगल यही बनेगा, यानी cos इनवर्स 11/14। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, यानी वही दोनों लाइन के बीच का एंगल ज्ञात करना है। सिर्फ इक्वेशन बदल चुका है, यानी इक्वेशन बदल चुका है, तो यहां हम सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो लिख लेंगे। डायरेक्शन, मान लीजिए कि ये L1 है, ये कोई लाइन L1 इस तरह से जा रहा है, और ये आपको L2 है जो इस तरह से जा रहा है, और ये दोनों लाइन के बीच का एंगल हमें ज्ञात करना है। ये आगे हो सकता है कि पीछे ऐसे बढ़ाने पर कट करेगा, तो उसके बीच का एंगल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप चाहे तो कोसाइन निकाल सकते हैं, और रेशियो दिया गया है तो एक और फॉर्मूला है, उस मेथड्स के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि उसको भी लिख दे रहे हैं। यानी कौन सा ये फॉर्मूला है, तो ये होता है cos थीटा बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2 और डिवाइड बाई रूट ओवर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और रूट ओवर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, और इसको मॉड में रखा जाता है। तो इस पे भी आप इस पे भी बना सकते हैं, इस पे इस फॉर्मूला को भी अप्लाई करके बना सकते हैं। तो यहाँ या तो ऐसे बना लीजिए, और नहीं तो फिर आपको कोसाइन निकालना होगा, तो कोसाइन निकाल के बना सकते हैं, या ऐसे जैसे बनाना है आपको वैसे बना लीजिए। हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 R, यानी R क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है आपको क्या है, तो 1 है, -2 है और 4 है। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2, यानी दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है 0 है, 3 है और -1 है। ये डायरेक्शन रेशियो है। आप चाहे तो इस फॉर्मूला पे मदद से बना सकते हैं। चलिए इसी से बना दे रहे, एक तो मतलब एक कोसाइन के मदद से बना दिए, कोसाइन निकाल कर, एक रेशियो की मदद से ही डायरेक्ट बना दिया जाए। तो लिखेंगे चूंकि cos थीटा बराबर पहला का गुना कीजिए 1 × 0, यानी 1 × 0 अब प्लस ये -2 × 3, यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6, और फिर यहाँ 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो -4 हो जाएगा, -4, और डिवाइड बाई रूट ओवर पहला का मैग्नीट्यूड, यानी 1 का स्क्वायर 1, -2 के स्क्वायर 4 और 4 के स्क्वायर 16। इसी तरह रूट ओवर 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, यानी ये आ गया। अब देखिए कि cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी ये तो 0 हो जाएगा, -6 -4 -10 हो जाएगा, और डिवाइड में यहाँ देखिए 16 4 20 1 21, रूट ओवर आपको 21 हो जाएगा, और ये रूट ओवर 9 1 10 हो जाएगा। अब देखिए कि रूट ओवर 10 हो गया। अब इसको कैसे बना सकते हैं, ये दोनों को एक रूट में चाहे तो लिख सकते हैं, तो दोनों को एक रूट में रख दीजिए, यानी cos थीटा बराबर, यहाँ देखिए कि सबसे पहली बात कि ये मॉड से बाहर जब सबको निकालेंगे तो ये 10 डिवाइड बाई, ये दोनों को एक रूट में रखिएगा तो 21 × 10 हो जाएगा। ऐसा नहीं 10 से 10 काटने के चक्कर में मत रहिए, पहले इसको ऐसे बनाइए, cos थीटा 10 डिवाइड बाई, यहाँ देखिए कि ये 17 की 21, इसमें 7 और 3 है, और इसमें आपको 10 है, तो 7 और 3 कॉमन तो कुछ नहीं है, तो आप ऐसे ही इतने ही छोड़ सकते हैं इसको, यानी 210 इतना। तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 10 डिवाइड बाई रूट ओवर 210, यानी ऐसे। तो थीटा का वैल्यू आपको ये आ गया। ये कटने वाला आप कहिए कि इसको काट सकते थे, काहे का काटिएगा, ऐसे ही रखिए, ऐसे सही होता है। तो ये आपका एक एंगल आ गया, ये दोनों लाइन के बीच का। तो इस तरह से रेशियो की मदद से ये फॉर्मूला भी लगाकर बना सकते हैं, और चाहते तो वो फॉर्मूला जो लिखे थे, यानी cos थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, इसको भी लागू कर सकते थे। यानी या तो ये इसमें है क्या कि डायरेक्शन कोसाइन है, और इसमें क्या है डायरेक्शन रेशियो है, यानी इस रेशियो की मदद से बनाया गया, ये कोसाइन की मदद से। फर्स्ट क्वेश्चन कोसाइन की मदद से बना है, कोजाया की मदद से, और इसको
दिक् को जाया के दिक् अनुपात की मदद से बनाया गया। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं। चलिए 2 क्वेश्चन देखा जाए वेक्टर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में आपको लाइन दिया रहा है, यानी किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया रहा है, तो उसका एंगल कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला आप चाहे ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों से आप बना सकते हैं, या चाहे तो आप सेकंड फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। अब देखिए कि यहां क्वेश्चन एक लिखा जा रहा है वेक्टर फॉर्म में, इस बार लिखेंगे क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में अगर है तो इस तरह से बना लीजिएगा, वेक्टर फॉर्म वाला भी देख लीजिए, इससे निश्चित ही क्वेश्चन आता है, आप लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन। यहाँ हम लोग तीसरा को मान लेंगे कि वेक्टर r1 बराबर, यानी 2 लाइन है तो r1 और r2 मान सकते हैं। यहाँ मान लीजिए कि दिया गया है 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप, ये दिया गया। कैप या वेक्टर हो सकता है। अब प्लस यहाँ आपको लेमडा दिया गया है, और यहाँ क्या होगा कि मान लीजिए कि i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप, ये है। एंड दूसरा दिया गया है, एंड R2 आपको दिया गया है, R2 वेक्टर, यानी R2 वेक्टर जो है आपको 7i कैप माइनस 5j कैप अब प्लस k कैप, ये है। और यहाँ म्यू मान लीजिए, म्यू दूसरा इक्वेशन में, एक में यहाँ लेमडा मान लिए हैं और दूसरा में म्यू रख लीजिएगा। और यहाँ देखिएगा कि यहाँ 3i कैप माइनस 3j कैप अब प्लस k कैप, इस तरह से ये है। अब दो वेक्टर, ये वेक्टर इक्वेशन है, हम वेक्टर इक्वेशन है, और ये वेक्टर इक्वेशन है किसका, लाइन का, L1 का ये है, L2 का ये है। अब देखिए कि वेक्टर इक्वेशन है तो इससे आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन रेशियो पहले ज्ञात करना होगा, उसके बाद आप कोसाइन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चाहे तो कोसाइन पूछे तो ना, कोसाइन पूछे तो कोसाइन भी ज्ञात कर सकते हैं, रेशियो पूछे डायरेक्ट लिख सकते हैं, पासिंग पॉइंट को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। एंगल ज्ञात करना है इसमें, तो एंगल ज्ञात करना है तो ध्यान रखिए कि ये फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट ये है 2, 4 और -5, और ये -1, 3 और 3 जो सेकेंड फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। तो लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1R, यानी L1R, यानी मान लीजिए कि ये क्या है, -1, 3 और 3, ये आपका -1, 3 और 3 आपको फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। अब देखिए कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2R, यानी दूसरा लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये है, यानी 3, -3 और आपको 1। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल ज्ञात करने के लिए चाहे तो कोसाइन निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला अभी जो बतलाए हैं ये कि चूंकि cos थीटा बराबर सामने सामने इसको गुना, तो -1 को 3 से तो -3, 3 को -3 से तो -9, और 1 को 3 से तो ये +3 हो जाएगा, और डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड लिखिएगा -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3 3 की 9, और फिर ये 3 का स्क्वायर 9, रूट ओवर ये 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। अब देखिए कि इस 3 से 3 को कैंसिल करिए, और cos थीटा बराबर आपका, cos थीटा बराबर आपको ये -9 हो गया, और डिवाइड में है आपको क्या कि 9 9 18 1 19, यानी रूट ओवर आपको 19 होगा, और यहाँ भी 9 9 18 1 19, रूट ओवर 19 हुआ। अब देखिए कि ये रूट ओवर 19 को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी cos थीटा बराबर मॉड -9 डिवाइड बाय ये 19 बोलेंगे। क्यों 19 बोलेंगे, क्योंकि रूट 19 दो को समान रूट में है, समान नंबर एक ही साथ है, तो 19 को मतलब 2 बार गुना कीजिएगा, यानी ऐसे भी सोच सकते हैं कि रूट 19 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 19 बचेगा ना। अब देखिए कि ये मॉड से बाहर निकाल लीजिए, तो मॉड से बाहर जब निकालिएगा तो 9 डिवाइड बाई 19 हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर आपका cos इनवर्स 9/19
यानी 19 हो जाएगा, यानी 9/19 हो जाएगा। थीटा बराबर कॉस इनवर्स 9/19 हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए देखिए, ये वेक्टर इक्वेशन है R1 माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और प्लस लेमडा इंटू यहाँ माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप अब प्लस 3 के कैप लिख लीजिए। एंड R2 बराबर वेक्टर R2 बराबर आपको लिखा गया है 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और प्लस म्यू इंटू यहाँ लिख दिया जाए 3 आई कैप 4 जे कैप माइनस 12 के कैप, ये है। अब देखिए कि इसके बीच का एंगल हमें ज्ञात करना है, यानी R1 और R2 के बीच का एंगल ज्ञात करना है। ये वेक्टर इक्वेशन किसी लाइन का दिया गया है, मान लीजिए कि ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, तो ये पैरेलल नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिए पैरेलल नहीं होगा, किसी प्रकार से जा सकता है। तो ये मान लीजिए कि L1 है, ये L2 है, मतलब वेक्टर R इसको हम लोग R2 कर देंगे, ऐसे भी सोच सकते हैं। अब लिखना है इसको अगर R1 आपको इच्छा है कि R1 वेक्टर R1 लिखे, इसको R2 लिखे, तो वही लिख लीजिए। लिखेंगे या बनाएंगे क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ R1 वेक्टर R1 R क्या हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन रेशियो -1 2 और 3 है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर R2 यानी R2 का डायरेक्शन रेशियो कौन है, तो ये 3 4 और -12। अब यहाँ देखिए कि एंगल निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि कॉस थीटा बराबर ये दोनों को गुना कीजिए, -1 में 3 से तो -3, 2 से 4 में तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 12 से -12 से 3 में तो 36 हो जाएगा, 12 तिया 36 और डिवाइड बाई यहाँ देखिए कि मैग्नीट्यूड इसका लेना है, तो ये -1 का स्क्वायर अगर लीजिएगा, फिर ये 2 का स्क्वायर लीजिएगा, फिर +3 का स्क्वायर लीजिएगा, इस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। और रूट ओवर ये देखिए कि रूट ओवर ये 3 का स्क्वायर, फिर आपको 4 का स्क्वायर और प्लस -12 का स्क्वायर, इस तरह से आपको लेना। अब देखिए कि चाहते तो ये डायरेक्ट भी मन में बना सकते थे इसको, और नहीं तो दिखाना है तो दिखाइए। तो यहाँ कॉस थीटा बराबर ये देखिए कि ध्यान रखिएगा कि -36 और -3 है, तो -39 हो जाएगा, यानी 8 माइनस ये 8 रहेगा -39 और डिवाइड बाई यहाँ देखिए कि ये क्या बनेगा, 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, तो ये 9 हो गया, 4 हो गया, 13 हो गया ना, 9 4 13 1 14, यानी रूट ओवर 14 आ जाएगा। नहीं समझे, अरे ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 9 1 10 4 14 है ना, होगा, जोड़िएगा तो रूट ओवर 14 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ जब जोड़िएगा यानी इनटू रूट ओवर, यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16 और फिर -12 का स्क्वायर 144। अब इस सबको जोड़िएगा तो देखिए 4 अच्छा 10 10 और 9 19, 19 के 9 होगा, ये नहीं 6 4 10 और 9 19 के 9 हासिल 1 और 4 1 5 1 हासिल 6 1 1 को, यानी इसका वर्गमूल अगर निकालना पड़े तो 13 आ जाएगा। तो इसका सॉरी डायरेक्ट अगर लिखना एक बार लिख लीजिए जोड़कर, उसके बाद वर्गमूल निकाल लिया जाए। चलिए ये कैसे लिखे, बात समझ में आया, इसको जोड़ दीजिए रूट में, इसको वर्ग करके जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। अब यहां से हम लोग कॉस थीटा बराबर चलिए यहीं लिख दे रहे हैं, कॉस थीटा बराबर यहां देखिए कि ये 9 से 8 घटेगा, 9 से 8 घटेगा, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 3, तो -31 हो गया और डिवाइड बाई यहाँ देखिए कि ये 13 का वर्गमूल, तो इसका 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, तो ये 13 को पहले लिख दीजिएगा और ये रूट ओवर 14 आपको रहेगा, क्योंकि 14 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं।
तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस थीटा बराबर माइनस हट जाएगा, क्योंकि मॉड से जब बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 13 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 14। ऐसा नहीं, ये बराबर नहीं है, 13 13 मन समझ लीजिएगा, ये 31 है और ये 13 है, तो ये दोनों अलग अलग है, 13 है 31 है, कटेगा थोड़ी, इतना ही। इसलिए थीटा का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कॉस इनवर्स ये 31 डिवाइड बाई 13 √40, ये √14, यानी थीटा का वैल्यू ये आएगा। तो एंगल आपको निकालना है, यही एंगल आ गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।